चलो कर दो। हाँ कर, ये आपके रिसेंट प्रोजेक्ट होते हैं। रिसेंट हाँ प्रोजेक्ट मतलब जो आपने इसमें रिसेंटली बनाए हुए होंगे वो आपको दिखेंगे यहाँ पे। अगर आपको कोई अपना नया खोलना है तो आप यहाँ न्यू से करेंगे, ठीक है। हाँ सर। और अगर कोई पुराना खोलना है तो आप ओपन में जाएंगे। फिर देखो आपके पास में नीचे कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल ये चीजें दिख रही होंगी आपको। एक्चुअली ये आपके टेम्पलेट्स हैं। क्या है? हाँ सर, टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होती है? पता है? सर मार्केटिंग के लिए रहती है टेम्पलेट तो। नहीं यार, वो एक अलग चीज होती है। मतलब किसी किसी भी चीज को दर्शाने के लिए। नहीं, वो होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या आपको एक फैमिलियर एनवायरनमेंट जो क्रिएट होता है उसको टेम्पलेट कहते हैं। अच्छा। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि हमारा जो रेविट सॉफ्टवेयर है इसमें 5 कोर्स होते हैं। कितने होते हैं? 5 कोर्स होते हैं। 5 कोड। पहला होता है आपका 5 कोड। आर्किटेक्चर। हाँ। पहला कौन सा होता है? आर्किटेक्चर। दूसरा होता है आपका स्ट्रक्चर। हाँ। तीसरा होता है आपका मैकेनिकल। चौथा होता है आपका इलेक्ट्रिकल और पांचवा होता है आपका प्लम्बिंग। समझ में आया? तो आर्किटेक्चर वाले इसमें आर्किटेक्चर का करते हैं, हाँ सर। स्ट्रक्चर वाले अपना स्ट्रक्चर का करते हैं, हम्म। और जो MEP होते हैं हाँ मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग तो वो अपना करते हैं। हाँ तो उसके लिए ही हमें ये टेम्पलेट गिवन होती है कि जैसे कि अगर वो हाँ। आर्किटेक्चर वाला कोई काम करता है तो वो कौन सी टेम्पलेट खोलेगा यहाँ से? आर्किटेक्चर वाली। आर्किटेक्चर वाली। कोई स्ट्रक्चर वाला खोलेगा तो कौन सी खोलेगा? स्ट्रक्चर वाली। स्ट्रक्चर वाली। मैकेनिकल वाला खोलेगा तो मैकेनिकल। मैकेनिकल वाली। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वाला खोलेगा तो इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वाला खोलेगा तो प्लम्बिंग। अब तुम कहोगे कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग तो दिख ही नहीं रही है, हाँ कहोगे कि नहीं कहोगे? हाँ कहूँगा ना। तो आप उसको ऐड करा सकते हो। जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है आपको अपने काम की चीज, तो उसको आप ऐड करा सकते हो। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर जाएंगे ऑप्शंस में। फिर जाएंगे आप यहाँ पे फाइल लोकेशन में, और देखो यहाँ पे देखो ये चारों आ रही है, कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, मैकेनिकल। ये चारों आपको यहाँ दिख भी रही हैं। हाँ तो आप इस प्लस साइन पे क्लिक करेंगे ऐड करने के लिए, ठीक है। हाँ। कहाँ पे करेंगे? प्लस साइन पे, ये जो आपको दिख रहा है। और फिर आप जाएंगे माई कंप्यूटर में, और फिर जाएंगे आप सी में, और फिर सी में आपको मिलेगा प्रोग्राम डेटा नाम का एक फोल्डर। आप प्रोग्राम डेटा में क्लिक करेंगे फिर, ठीक है। हाँ। और उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? उसमें ऑटोडेस्क में, और ऑटोडेस्क में आपको एक फोल्डर मिलेगा RBT के नाम से, RBT 2016। आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखो टेम्पलेट नाम का एक फोल्डर मिलेगा। हाँ। इसमें आपको देखो मैट्रिक और इंपीरियल, पता है क्या होते हैं? 2 यूनिट सिस्टम होते हैं आपके। हाँ। अगर आपको यूनिट वाली चाहिए जिसमें MM में और उसमें हो, तो आप यहाँ से मैट्रिक चूज करोगे। और अगर मीटर और इंच में चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंपीरियल, ठीक है। तो आप यहाँ से मैट्रिक चूज कर लो, और यहाँ पे देखो आपको प्लम्बिंग दिख रही है, हाँ। इलेक्ट्रिकल दिख रही है। हाँ। तो हमारे पास सारी टेम्पलेट्स हैं और एक सिस्टम डिफॉल्ट भी है। हाँ। सिस्टम में तीनों का काम होता है, MEP मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, तीनों का काम होगा। तो आप कौन सी ओपन करोगे, सिस्टम वाली या इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग वाली? सिस्टम वाली। एक बार में एक ही होगी।
और इसको सिलेक्ट करके आप कर दो ओपन, तो देखो यहाँ पे आ गई आपकी। हाँ सर। और फिर इसको ओके कर दोगे तो देखो यहाँ पे आ जाएगी आपकी, आ गई। तो आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हो। हाँ सर। कोई डाउट? नहीं सर। पक्का? पक्का डियर? हाँ सर। आपको ऐड करना आ गया, किस तरह से ऐड करते हैं? आ गया। हाँ सर, आ गया। ठीक है, तो हमारी तो आर्किटेक्चर की यहाँ पे है पहले से ही, तो आप आर्किटेक्चर पे क्लिक कर दो यहाँ ओपन करने के लिए। डायरेक्टली आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो और न्यू में जाके भी आप कर सकते हो। तो ये आपका रैबिट की फाइल खुल के आ गई नई। ठीक है, तो अब इसका GUI समझते हैं। ये आपका क्या है, ड्राइंग है, जहाँ मतलब पेपर साइज है जो आपको बनाना है। ठीक है, ये चार आपको ये दिख रही हैं, ये क्या है आपके? कोई आइडिया? क्या है सर? नहीं सर। ये आपकी डायरेक्शन है चारों। क्या है ये? डायरेक्शन। डायरेक्शंस है, इनको एलिवेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिवेशन। एलिवेशंस। तो देखो यहाँ पे ये आपको ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट दिख रही हैं। हाँ सर। तो ये इसी की वजह से है। अगर इनमें से कोई भी एक आपका डिलीट हो गया तो आपका यहाँ से वो व्यू भी यहाँ से डिलीट हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। तो आपको जो भी फिगर बनाना है इन चारों के बीच में बनेगा आपका। अच्छा। ठीक है, कोई डाउट? डिस्टेंस कितनी है सर इनके बीच में? बहुत सारी है। आपका मैक्सिमम घर कितने डिस्टेंस का ले सकते हो? 50 बाय 50 का ले लो, 50 बाय 60 का ले लो। फीट या मीटर? फीट में। फीट में। तो यहाँ से देखो ये आपको वॉल दिख रही है। वॉल को यहाँ से खींचो, यहाँ से स्टार्ट करो एकदम इसके कोने से। ये आपका लगभग देखो 150 फीट के आसपास है दोनों के बीच का डिस्टेंस। हाँ, 152 फीट। ठीक है, 152 फीट, राइट। हाँ। अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना है तो आप इसको मूव करा करके पीछे कर सकते हो और बड़ा हो जाएगा ऐसे। आपके एलिवेशंस को। ठीक है, हाँ सर। कोई डाउट? नहीं नहीं। आगे समझ में यहाँ तक? हाँ सर, आ गया। ठीक है, अब ऊपर देखो ये आपका बिल्ड पैनल आता है। क्या आता है? बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बिल्डिंग। इसमें देखो आपको वॉल, डोर, विंडो, ठीक है, कॉलम, रूफ, सीलिंग, फ्लोर और आपका कर्टेन वॉल, सब कुछ आपको ये मिल जा रहा है। देखो फिर आपका उससे अगले वाला आ रहा है सर्कुलर। सर्कुलर में आपको मिलेगा क्या? स्टेयर्स, रैंप और रेलिंग। फिर ये आपका टेक्स्ट और मॉडल लाइन है। ठीक है, ये आपका एरिया, रूम एरिया और रूम टैग और एरिया टैग आपको यहाँ मिलता है। फिर ओपनिंग्स है। तो इसी तरह से आप इसमें एक एक चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ सर। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। अब देखो आपको दो साइड में बड़े बड़े से वो दिख रहे होंगे। एक का नाम है प्रॉपर्टीज टूलबार और एक का नाम है आपका प्रोजेक्ट ब्राउजर। प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट ब्राउजर की बात करते हैं। प्रोजेक्ट ब्राउजर में आपको देख रहे हैं कि आप यहाँ पे फ्लोर प्लान दिख रहे हो, सीलिंग प्लान देख रहे हो और ये एलिवेशंस देख रहे हो आप। ठीक है, तो आप इसमें से हर एक, क्योंकि ये आपका 3D मॉडल सॉफ्टवेयर है, 3D मॉडलिंग, तो आप इसमें कितने भी फ्लोर की बिल्डिंग बना सकते हो। हाँ सर, बना सकते हैं। तो उसके लिए हर एक फ्लोर पे भी क्या? पहले 2D बनेगा ना इसमें? हाँ, इसमें कोई सा भी व्यू दे डायरेक्ट 3D सकते हो। बनेगा? इसमें
डायरेक्ट 2D भी होता है, डायरेक्ट 3D भी होता है, दोनों चीज। एक क्लिक से 3D कन्वर्ट कर सकते हो और एक क्लिक से 2D में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा ठीक है तो ये आपके फ्लोर प्लान्स हैं कि आपका कितने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, जितने चाहे उतने ऐड कर सकते हो यहाँ पे। हम्म, और दूसरा क्या है, सीलिंग प्लान। सीलिंग प्लान में और फ्लोर प्लान में क्या डिफरेंस है? पता नहीं सर। पता नहीं? सीलिंग क्या कैसे कहते हैं पता है आपको? सीलिंग किसे कहते हो? नहीं नहीं पता सर। सीलिंग आप कहते हो जो कि आपका छत के नीचे एक फॉल सीलिंग होती है। क्या रहती है? फॉल सीलिंग, फॉल सीलिंग नहीं देखी? नहीं नहीं कभी सर। कभी बैंक में गए हो, बैंक में या होटल्स में? हाँ हाँ। तो उसमें उसकी छत में कुछ लाइट लगी रहती है और कुछ पट्टे पट्टे से लगे पीओपी। रहते हैं। पीओपी। नहीं, पीओपी तो अलग हो गया, प्लास्टर वाला। हम्म। इमेज दिखाता हूँ मैं आपको। फॉल सीलिंग, ठीक है, इस तरह से देख रहे हो आपने? हाँ हाँ सर। याद आ रहा है कुछ? सर पीओपी में आता है ना ये भी? नहीं, पीओपी अलग चीज होती है भैया। पीओपी तो इसके ऊपर आप वो पुट्टी करते हो तब आपको ऐसा आता है। वैसे अगर आप देखें तो आपको और भी इमेजेस मैं दिखा देता हूँ ऑफिस में जो लगी रहती है। ये तो आपकी लाइट की हो गई, लाइट के साथ। तो ये देखो इस तरह से ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये वाली हाँ इमेज ये तो देखो। सिंपल है। हाँ, तो इस तरह की जब आप सीलिंग देखी देखी होंगी आपने ऑफिस में, बैंक में ज्यादातर आपको ऐसी सीलिंग मिलती हाँ सर देखिए। है ना? तो ये सीलिंग है आपकी। तो ये आपकी छत से लगभग 2 फीट नीचे होती है, 2 से 2.5 फीट। हम्म। तो ये सिर्फ उसी एरिया को दिखाएगा आपके। हाँ सर। आई बात समझ? हाँ सर। तो अगर सिर्फ आपको वही एरिया देखना है तो आप सीलिंग प्लान में जाके देख सकते हो, क्योंकि वहां पे जो लाइट लगी है सीलिंग में आपकी, वो तो आपको फ्लोर हाँ प्लान में नहीं दिखेगी ना। क्यों डियर? नहीं देखिए सर। तो आपको सीलिंग प्लान में जाके लगानी पड़ेगी। हाँ सर नहीं देखिए। तो आप यहाँ से फ्लोर प्लान अलग और सीलिंग प्लान अलग अलग खोल सकते हो। जी सर। और यहाँ से आप मतलब ये है कि आपको प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट हम्म ब्राउजर नाम है, प्रोजेक्ट का कोई भी व्यू हम्म। देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। हाँ सर ठीक सबका है, अलग अलग दिख जाएगा। हाँ। और ये आपको प्रॉपर्टीज दिखाता है। क्या दिखाता है? प्रॉपर्टीज। अब जैसे आपने यहाँ से वॉल को एक्टिवेट किया बनाने के लिए क्लिक करके, ठीक है, हम्म तो देखो यहाँ पे हम्म वॉल के बारे में सारी प्रॉपर्टीज आपको दिखाएगा कि आपकी हम्म वॉल कौन सी है, बेसिक वॉल है, साइज क्या है 8 इंच, ठीक है। हम्म। कहाँ से बनाना हाँ स्टार्ट सर। करेगा? वॉल सेंटर से। और इसका बेस कहाँ पे होगा? लेवल 1 पे। और हम्म लेवल 1 से ऑफसेट कितना है? 0 0। और टॉप कंस्ट्रेंट हम्म यानी कि ऊपर तक कहाँ तक जाएगी? अनकनेक्टेड। और कितनी हाइट रहेगी उसकी? 20 फीट। बीस तो फीट की आपको, साइड रहेगी। हाँ, 20 फीट की आपकी वॉल रहेगी ये। हम्म तो आप यहाँ को आपको सारी चीजें दिखा रहे हैं। हम्म। तो इस तरह से आप इसमें कोई सी भी चूज कर सकते हो, मतलब कि आपको कोई कोई भी कमांड एक्टिवेट करोगे ना तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी हम्म। दिखाएगा इसमें। हाँ सर। तो अब आपको पता लग गया कि कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगी आपको रैबिट में। जी जी सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे पहले देखो हम इसमें बनाते हैं लेबल्स। क्या बनाते हैं? लेवल्स। लेबल्स क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें पता होता है कि हमारा जो घर बना रहे हैं हम तो कितने फ्लोर का बनाएंगे, हम्म ठीक है।
अगर आप 3-4 फ्लोर का बना रहे हो तो आपको देखो यहाँ डेटम में एक लेवल्स नाम की कमांड है, डेटम में लेवल। तो लेवल आपको क्या दिख रही है, यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ मैं इस पे? नहीं दिख रही। नहीं, नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कोई सा भी एलिवेशन चूज करना पड़ेगा। एलिवेशन में जाओ, कोई से भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट किसी पे भी क्लिक कर दो। तो यहाँ 2 लेवल्स के बीच में आपका एक फ्लोर बनेगा। हाँ सर। तो यहाँ से देखो लेवल 1 आपके कितने उस पे है, 0 पे। ग्राउंड फ्लोर हो गया इसका मतलब ये। और लेवल 2 कहाँ पे है? 10 फुट पे। 10 फीट। तो ये आपके ग्राउंड फ्लोर की छत हो गई। हाँ सर। तो आप देखो अब लेवल आपकी यहाँ पे एक्टिवेट हो गई। तो आप यहाँ से चूज कर लो लेवल्स। तो आपको देखो लेवल ड्रॉ करने के 2 ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। पहला आ रहा है ड्रॉ लाइन। ड्रॉ लाइन में क्या होता है कि आप यहाँ पे डिस्टेंस दे दो, कितना डिस्टेंस चाहिए आपको। जैसे कि मान लो 10 फुट पे ही आपको बनानी है ना? तो 10 फीट यहाँ पे डिस्टेंस डाल दो और एंटर मार दो। सर ये तो बड़ी लेना पड़ेगी ना डिस्टेंस, क्योंकि 2 फुट तो अपना इसमें भी चला जाएगा, सीलिंग में। किसमें? 2 फुट तो सीलिंग में चला जाएगा, तो 8 फुट ही बचेगा फिर। हाँ बिल्कुल, सीधे आपकी जो छत आएगी वो तो 10 फीट पे ही आएगी। और जो उसके बाद फॉल 2 सील फीट की सीलिंग होगी। 2 फीट पे या 1.5 फीट पे, जितना भी हमें रिक्वायरमेंट है उतने फीट पे ले सकते हैं। तो देखो ये ड्रॉ से बन गया आपका। एक और ऑप्शन होता है इसमें, पिक वाला। ये पिक है, तो इससे आपको डिस्टेंस कितना लेना है, 10 फीट ले लो। ठीक है। अब यहाँ से पिक पे क्लिक करोगे तो देखो ऊपर की तरफ एक डॉटेड लाइन दिखा रहा है आपको। अपना आप बन जाएगा। हाँ वहीं क्लिक कर दो तो वो वहीं पे आ जाएगा। अगर दोबारा देखो आप थोड़ा सा भी नीचे कर दोगे ना उसको, तो वो डॉटेड लाइन नीचे आ जाएगी बेटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो ऊपर की तरफ शो करे, तभी आपको क्लिक करना है। ठीक है। तो आपको कितने फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है ये? बस 5 फ्लोर के दिन तो सर। ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल कर दें, इतनी लेवल लगानी थी हमने लगा ली। अच्छा अब कह रहे थे कि आप सर इसमें डिस्टेंस बढ़ा दो, ये कहना चाह रहे थे। तो डिस्टेंस कैसे बढ़ाओगे? तो या तो यहाँ पे ये 10 फीट लिखा है ना, इसी पे 2 बार क्लिक कर दो और जितना डिस्टेंस चाहिए उतना डिस्टेंस डाल दो। अब सबको चेंज करना पड़ेगा आपको। हाँ सर। और मतलब अलग अलग भी ले सकते हैं ना? अरे कितना? अलग अलग भी ले सकते हैं। हाँ अच्छा बिल्कुल, टोटल। बिल्कुल बिल्कुल। आप यहाँ से नहीं, टोटल डिस्टेंस नीचे से ही आएगा। जैसे ये 12 है तो ये नीचे से 24 हो गई, फिर ये आपकी 36 हो गई, ये अच्छा आपकी ठीक है। 48। अलग अलग भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये हाँ टोटल ही ले रहा हूँ आप, मतलब नीचे से ही लेना हाँ है पूरी। बिल्कुल नीचे से ही लेना है। तो आपको लेवल बन गई। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, नाम चेंज करना पड़ेगा। ऐसा करोगे कि नहीं? हाँ करेंगे ना। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई लेवल 1 कौन सा है, लेवल 2 कौन सा है, लेवल 3 कौन सा है। तो इसमें एक और बात है कि जैसे ही आप इस लेवल पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी डेटा में नाम चेंज कर सकते हो आप इसका। हाँ सर। लेवल 1 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो। तो इसमें एक चीज है, अगर आप यहाँ पे लगाओगे ग्राउंड फ्लोर, ऊपर लिखोगे क्या, फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उससे ऊपर लिखोगे थर्ड फ्लोर, तो यहाँ पे जो शो होगा वो तो अल्फाबेटिकली होगा। तो आपका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा? हाँ हो जाएगा। तो उससे पहले आप नंबरिंग लिख दो, कि जैसे कि आपको 00 लिख दो स्टार्टिंग में, और फिर लिख दो आप क्या, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर, और अप्लाई कर दो।
और यस कर दो। तो देखो यहाँ पे आ गया 00 ग्राउंड फ्लोर। हाँ सर। अब यहाँ की बजाय आप चेंज करने की बजाय यहाँ पे भी लेवल 2 पे 2 बार क्लिक कर दो, तो हम्म, यहाँ पे भी आप क्लिक कर हम्म, सकते हो, मतलब कि नाम लिख सकते हो डायरेक्टली। फर्स्ट फ्लोर। और एंटर मार दो 2 बार, आ गया देखो। तो यहाँ पे भी देखो नाम चेंज होता जा रहा है, सीलिंग प्लान में भी आपका ऑटोमेटिकली नाम चेंज होते जा रहा है। हो रहा है। हाँ सर। तो इस तरीके से आप इसमें लेवल्स का नाम भी चेंज कर सकते हो और डिस्टेंस भी चेंज कर सकते हो। हम्म। सब और देखो सीक्वेंस में भी आ रहा है आपका। तो ये इसका आपका, इसके ऊपर तो बनाओगे नहीं, ये तो आपकी रूफ हो जाएगी फिर। हाँ सर। इसको रूफ नाम दे दो फिर, ये लो। ठीक है। हम्म। अब आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे बनाना है कुछ। तो यहाँ से डबल क्लिक करो ग्राउंड फ्लोर पे, तो ग्राउंड फ्लोर खुल के आ गया देखो सामने से ऊपर से। अब यहाँ से वॉल पकड़ो और वॉल का कोई भी प्लान चूज कर लो। हाँ, इसमें वॉल आपकी हाइट कहाँ तक चाहिए आपको? लेवल 2 फर्स्ट फ्लोर तक चाहिए आपको? हाँ सर। यहाँ क्लिक कर दो लेवल फर्स्ट फ्लोर पे। तो अब आपकी इसकी हाइट कहाँ तक ऑटोमेटिकली देखो 12 फीट हो गई ऑटोमेटिकली, हाँ सर। क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 12। और अब यहाँ से कोई भी प्लान बनाना स्टार्ट कर दो आप, कैसे भी कोई भी वॉल। ऑटोगेट से बढ़िया प्लान बन रहा है इसमें 2D। और क्या भाई, इसमें पूरी वॉल बनती है। आप देखो इसको इसमें एक, ऑप्शन लेना पड़ता है ना, मगज में। कुछ इसमें कुछ ऐसा नहीं लेना पड़ता, और सीधे क्लिक करो तो देखो 3D भी बन गया एक क्लिक से, क्योंकि इसमें हम्म। आपने हाइट भी तो दी थी इसमें 12 फीट की। हाँ हाँ सर। तो देखो बन गया 3D आपको एक हाँ ही सर। क्लिक से। और एक ही क्लिक करोगे तो आपका 2D दिख रहा है आपको। हम्म। सही है सर। ठीक है। हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही है आपका। जी जी आपको जी। मैंने आज बताया है लेवल ऐड करना हम्म। और फ्लोर। उसमें चेंजेस करना। हाँ सर।